Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, Okay, sir. let's finish exercise number 13.1 today, है ना? 3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं. ए टेंट, जैसे टेंट वर्ड आए ना, समझ जाया करो कौन है. टेंट किस शेप में होता है? कौन. या कैप आ जाए तो भी कौन है ना? आइसक्रीम कोन आ जाए तो कुछ ऐसे वर्ड है जो देखते समझ आया करो कि ये कॉनिकल शेप में बनेगा. ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप. तो कौन तो रहेगा ही रहेगा. अब या तो ओवरऑल कौन कहेगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एक्सरसाइज चल रही है, तो इसलिए एक साथ में एक सॉलिड और कंबाइन कर लिया है ना. तो ऑब्वियसली सिलेंडर नीचे रहेगा और कौन का रहेगा ऊपर. तो इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह का ये सॉलिड बनेगा. नीचे सिलेंडर लाइक दिस, नीचे तो सिलेंड्रिकल बेस है उसका, और ये सर्कल से सर्कल मिला के ऊपर टॉप लाइक दिस. ठीक है, इस तरह का सिलेंड्रिकल सिलेंडर प्लस कॉनिकल टेंट बना हुआ है. ठीक है, कौन जाएगा इस टेंट में? जाना है किसी को? नहीं. अच्छा, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, height and diameter of which part? भाई अब तक सारे क्वेश्चंस में सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हम ढूंढ रहे थे, अब की बार खुद नहीं दे दी. बढ़िया. आगे स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप. अच्छा, टॉप तो कॉनिकल है, यानी ऊपर जो कॉनिकल टॉप है उसका क्या दे दिया इन्होंने? स्लेंट हाइट दे दी. उसका रेडियस या डायमीटर नहीं दी, तो यहीं से पता चल जाएगा. ये नहीं, 4 मीटर है ना, क्योंकि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अगर 4 मीटर है तो डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट भी 4 मीटर ही होगा, क्योंकि सरमाउंटेड वर्ड आ गया. सरमाउंटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि कोने से कोना जुड़ा हुआ, बिल्कुल ना थोड़ा सा ज्यादा ना थोड़ा सा कम. आगे सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास. व्हाट इज कैनवास? जिसपे ड्राइंग करते हैं, शीट होती है. ओके, कैनवास एक थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, जो टेंट बनाने के काम में आता है. ठीक है, देसी भाषा में कहें तो तिरपाल. हाँ तो सर मैं भी तो यही बोल रहा था. ढकने के काम में आता है, उसको इंग्लिश में कैनवास कहते हैं. और जो टेंट बनता है वो उस मटेरियल का बनता है. हमारे कैनवास शूज भी होते हैं. जो स्पोर्ट्स डे पे हम शूज पहनते हैं, स्पोर्ट्स डे पे शूज पहनते होंगे ना, कैनवास शूज, व्हाइट कलर के, व्हाइट यूनिफॉर्म के साथ जो पहनते हैं, जो रनिंग के काम में आते हैं, वो शू का मटेरियल और टेंट का मटेरियल एग्जैक्टली सेम होता है. उसको बोलते हैं कैनवास, है ना. तो उसको बनाने के लिए कितना कैनवास चाहिए होगा, यानी कि उस टेंट को बनाने के लिए कितने उस कपड़े की जरूरत है, उस मटेरियल की जरूरत है वो टेंट बनाने के लिए. मुझे बताओ, टेंट जब हम बनाएंगे तो वो जो मटेरियल होगा टेंट का, जैसा कि हमने ये बनाया था कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल टॉप वाला हमने टेंट बनाया था, तो इसमें कौन सी जगह वो कपड़ा लगेगा? ओनली सीए से. अच्छा, सीए से किसका? सिलेंड्रिकल का या कॉनिकल का या दोनों का? दोनों का, है ना. अच्छा, इस बेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बेस तो बेस से मिलके खत्म हो चुका है. व्हाट अबाउट दिस बेस? भाई ये बेस तो मान लिया, भाई सॉलिड जब भी कंबाइन होते हैं तो दोनों के बेस खत्म हो जाते हैं, तो ये बेस तो कंबाइन होने से खत्म हो गया. बट ये बेस का क्या करेंगे? कहाँ दे रखा है? ये तो चलो आपको हिंट दे दिया उन्होंने, बाय द वे ना दे तो क्वेश्चन में थोड़ी ना है वो पार्ट. नीचे तो जमीन है, तो जमीन पे हम वो टेंट का कपड़ा क्यों लगाएंगे? वो काफी कॉस्टली होता है, दरी पट्टी बिछा लेंगे. ठीक है, समझ में आई बात? लॉजिक है ना. नीचे जमीन के अंदर से घुसोगे, या गेट होता है वो तो टेंट के अंदर गेट होता है, मतलब बांधने का सिस्टम होता है, जिप टाइप होता है, जिप से खुल जाता है वो और जिप से बंद हो जाता है, या फिर बांधने का टाई करने का सिस्टम होता है. वो तो घुसना करना तो यहीं से करना पड़ेगा. यहाँ पे सपोज करो एक गेट बना दिया, इस जगह पे गेट बना दिया, यहीं से घुसोगे यहीं से आओगे. नीचे तो जमीन है ना, जमीन के थोड़े सुरंग खोद के आओगे. हाँ ठीक है, तो मुद्दा यह है कि वो दे या ना दे. चलो इसने दे दिया, अच्छी बात है. ना दे तो भी हम यही लॉजिक हमेशा रखेंगे. टेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका कैनवास कभी भी जमीन पे नहीं रखेंगे. हम बड़े अच्छे लोग हैं, इतना महंगा कपड़ा हम जमीन पे नहीं डालेंगे, दरी पट्टी अपनी अपनी घर से लेके जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? ओके,
तो पता चल गया अब तो आपको क्या ऐड होगा, CSA ऑफ सिलेंडर बस। और वैसे भी कल भी आपको हिंट दिया था कि टोटल सरफेस एरिया, जब दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा दोनों का क्या होता है, CSA का सम होता है। तो वो कॉस्ट पूछ रहा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत देखो आप, 500 रुपए मीटर स्क्वायर का कपड़ा ही है, और जो सादा कपड़ा होता है वो 100, 150, 200 तक मिल जाता है। तो इतना महंगा है, इसलिए हम इसको जमीन पे नहीं बिछाएंगे, मोटा कपड़ा आता ही है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that, सबसे पहले लिखते हैं डायमेंशंस सारी। Here it is given that, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर की बात करता हूं मैं, या हाइट की बात कर लें, हाइट की बात कर लो क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है नीचे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस ऑफ द टेंट। अब याद रखना दोनों की हाइट अलग अलग होगी ना, बट हमको क्या लेना देना उसकी हाइट से, कोन की हाइट से कुछ लेना देना है क्या? अब ये सारी कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन पहले ही होती है। अल्टीमेटली क्या निकाल रहे हो, CSA दोनों का। इसकी CSA, सिलेंडर के CSA में तो हाइट की जरूरत होगी, क्या फॉर्मूला होता है? तो H2πRH। उसका CSA क्या होता है? πRL होता है, और L गिवन है, तो मैं क्यों निकालूंगा H? ठीक है, तो एक बार ही हाइट निकलेगी तो उसको लेटर H से मार्क कर देते हैं। अगर दो बार हाइट निकलती, कोन की भी हाइट निकालनी पड़ती, तो उसको H1 से मार्क करता। इससे मार्क करता फिर इसको मैं H1। कितनी हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल बेस की? लेट्स सी, 2.1 मीटर। ओके, ये हो गया हाइट, एंड साथ में डायमीटर of the cylindrical base of the top of the tent, D से डिनोट करेंगे, कितना? 4 मीटर है। डायमीटर से अगला स्टेप क्या होता है, तो बच्चा भी जानने लग गए, रेडियस ऑफ द cylindrical base of the tent। R क्या हो जाएगा, वही D/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो ये सिलेंड्रिकल बेस का सारा काम कर लिया हमने, रेडियस निकाल ली, डायमीटर और वो तो गिवन ही था, रेडियस भी निकाल लिया ना। अब बात करेंगे कॉनिकल कॉनिकल टॉप की। तो कॉनिकल टॉप जो है सरमाउंटेड है, तो हम लिखेंगे नाउ इट इज गिवन दैट the cylindrical base is surmounted by the cylindrical base is surmounted by conical top, is surmounted by the conical top। तो अब सारी चीजें कॉनिकल टॉप की निकालते हैं। सबसे पहले रेडियस ही निकाल लेते हैं क्योंकि सेम निकलेगी, रेडियस ऑफ द कॉनिकल टॉप। कोई लेटर R क्योंकि सेम है, 2 मीटर जो उसकी थी। ऑल्सो स्लैंट हाइट गिवन है ही सही कॉनिकल टॉप की। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ स्पेसिफिकली अलग से निकालना ही नहीं पड़ा, सब गिवन ही है। सॉरी, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टॉप, ऑल्सो slant height of the conical top। क्या होता है लेटर स्लैंट हाइट का? L। कितना गिवन है? 2.8 मीटर, एंड सिंस इट इज गिवन, इसके आगे गिवन लिख दो।
ठीक है, सब कुछ आ गया अब आपके पास, फॉर्मूला अप्लाई करो नाउ। टोटल सरफेस एरिया, या फिर उसने क्या क्वेश्चन किया है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टैंक, तो ऐसा का ऐसा ही हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, एरिया ऑफ द कैनवास used for making the tent ठीक है। CSA of cylindrical base plus CSA of conical top, CSA of conical top. So what is the formula of CSA of cylinder? 2 pi r h. And what is the formula of CSA of cone? Pi r l. And you have the value of all the dimensions. Common ले लो, pi r को common ले लो. What else? 2h plus l, right? 22/7. रेडियस कितना है? 2. ओके, 2 इंटू एच कितना है? 2.1. अच्छा, और L है 2.8. इसको सॉल्व करते हैं तो 22 इंटू 2 44/7 तो है बाहर, व्हाट इज अंदर? 2 इंटू 2.1 कितना होता है? 4.2 प्लस 2.7 ही हो गया तो शायद, है ना? 44/7 इंटू 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, बचता है 44 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया, दूसरे आंसर में हम कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट क्या गिवन है? कोस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, या कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवास, ऐसे लिख सकते हैं, कोस्ट ऑफ द कैनवास पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कितना है? 500 रुपए। और ये गिवन है, अच्छा गिवन दैट तो ऊपर ही लिख दिया ना, तो फिर से गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास पर मीटर स्क्वायर इज ₹500। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट will be equal to cost multiplied by कितना एरिया आया था? 44 मीटर स्क्वायर आया था। करो मल्टीप्लाई, 00 5 4 20, 5 4 20 एंड 2, तो 22,000 रुपये लगेंगे उसके कपड़े में, ठीक है, ठीक है ना। और उसके ऊपर 22,000 रुपये भी लगेंगे, उसके ऊपर उसको, ये तो कपड़े के हैं, तो उसको सिलने के, खड़े करने के, तंबू वंबू लगेगा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी सर्दी नहीं जाएगी। 30 का बैठेगा पूरा ना, ठीक है क्या? और फिर भी सर्दी नहीं जाएगी, तो वो तो सर्दियों के लिए है ही नहीं, गर्मियों के लिए, ठीक है। 22,000। चलते नेक्स्ट। कैंपिंग पे गए हो क्या कभी? स्कूल कैंपिंग पे? इट्स फन, मजा आता है, बट रिस्की भी होता है थोड़ा सा। ओके, मतलब वो रिस्क मैं लूं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर लिया। सॉलिड वर्ड समझ जाना कि पूरा पैक है अंदर से ना, खोखला नहीं है, ठीक है जी। whose height is this and diameter is this, ठीक है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, वही सेम चीज जैसे आइसक्रीम निकालते हैं, तो सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी निकाली गई है। कैविटी का मतलब होता है गंदगी, ठीक है ना, जैसे दांतों में नहीं होती कैविटी, मसूड़ों में, तो वो कैविटी निकाली गई है, कॉनिकल कैविटी निकाली गई है उसमें से, ठीक है जी। और किस डायमेंशन की निकाली गई है? सेम हाइट, यानी कि वो 2.4 सेंटीमीटर वाली हाइट की निकाली गई है, और डायमीटर भी सेम,
1.4 सेंटीमीटर वाली डायमीटर की निकाली गई है। तो जो अब सॉलिड बच गया, अब जो सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया चाहिए और अप्रोक्सीमेट चाहिए नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला दिमाग बच्चों का या सबका ही जाता है, कोई भी पहली बार पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि सिलेंडर में से कोन निकाला है ना और बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा है, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया से कोन का सरफेस एरिया निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, बट एक्चुअली प्लस होगा। भाई सरफेस एरिया क्या है, कौन सा एरिया दिख रहा है उसमें, कौन सा एरिया उसमें दिख रहा है। अब जैसे उसमें से कोन निकालेंगे तो वो खोखला कोन नहीं दिख रहा है। मुझे तो एक चीज बता दिव्यांक, एक आपको कोई सिलेंड्रिकल कोई सॉलिड दे दिया मैंने, सिलेंड्रिकल समझ रहे हो, ऐसे मान लो पेड़ का तना होता है ना, पेड़ का तना वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा आपको दे दिया, मैंने कहा इसको पेंट करो, पेंट करोगे चारों तरफ उसको हर, और फिर मैंने उसमें से कुछ कैविटी निकाल दी, मतलब कुछ उसमें से गंदगी थी उसको मैंने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया ना, मैंने कहा कि अब पेंट करो, तो आपको लगेगा यार मजा आ गया, अब कम पेंट करना पड़ेगा, बट एक्चुअली ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपने निकाली तो वहां खड्डा हो गया, अब तो वो भी दिख रहा है ना, भद्दा लगेगा, पेंट होगा तो पूरा ही होगा, तो उसमें भी तो पेंटिंग होगी, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना, कम थोड़ी ना हुआ। बस अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेस जो है वो नीचे वाला अभी भी सलामत है, ऊपर वाला खत्म हो चुका है। ऊपर वाला पता है क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि सेम डायमीटर की कैविटी निकाली है, सेम गोलाई की, जो गोलाई सिलेंडर की थी उसी गोलाई की क्या करी, कैविटी निकाली। अगर कम गोलाई की निकालते तो फिर बेस में भी थोड़ा बहुत हिस्सा बच जाता। और कोनिकल निकाल रहे हैं तो कोनिकल का बेस भी सर्किल होता है और सिलेंडर का बेस भी सर्किल, तो सर्किल में से सर्किल जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। मान लो ये स्क्वायर होता और स्क्वायर में से सर्किल निकालते तो फिर कोने बचते, फिर क्या बचते, जैसे क्यूबिकल में से हमने पहले हेमिस्फीयर निकाला था, किया था हमने ऐसा काम, तो उसमें कोने बच रहे थे, इस बार वो कोने भी नहीं बचेंगे। चलो मुझे बताओ क्या क्या बचेगा। एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर तो अभी भी सलामत है पूरा, उसको उसको पहले भी पेंट करना पड़ता, अभी भी करना पड़ रहा है, सीएसए ऑफ सिलेंडर सलामत है, ठीक है। नीचे वाला बेस सलामत है, अभी दो बेस होते हैं सिलेंडर के, भाई एक जगह से तो निकालोगे, तो नीचे वाला बेस अभी भी क्या, खोखला पूरा कोण निकाल रहे हैं, सिलेंडर थोड़ा निकाल रहे हैं, कोण निकाल रहे हैं, कोण अंदर से ऐसे निकाल रहे हैं कोण, तो नीचे वाला बेस तो पूरा है ना, नीचे वाला बेस तो पूरा है, ऊपर वाला खाली हो गया है, ठीक है। अब वो जो खोखला हो गया है तो वहां पे कोनिकल शेप बन गया है, क्या बन गया है, तो सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन अंदर के लिए, सीएसए ऑफ सिलेंडर बाहर के लिए, प्लस वन बेस ऑफ सिलेंडर, वन बेस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, ये सब ऐड होगा तब जाके वो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो समझ में तो आ ही गया है, एक फिगर बना लेते हैं इसके लिए, सिलेंडर के अंदर कोण बना दो, ये तो नीचे वाला बेस है उसका, ये इसका ऊपर वाला बेस है, और इसका सेंटर मान लो ये है ना, तो सेंटर से कनेक्ट करना बिल्कुल इसको, ये हमने बिल्कुल ऐसे कोनिकल कैविटी निकाली, एक मिनट, समझ में आया, ऐसे कोनिकल कैविटी निकाली हमने, अब समझ में आ रहा है। तो देखो ऊपर वाला बेस तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो अभी भी सलामत है, क्योंकि ये वाला एरिया सलामत है ना, अभी ये वाला एरिया सलामत है, तो इस वाले एरिया के बलबूते ये बेस टिका हुआ है। अगर पूरा खोखला हो जाता तो बिल्कुल बात सही थी कि ये बेस खत्म हो जाता, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा ही खोखला हो गया, आर पार हो गया, तो फिर दूसरा बेस भी खत्म हो गया, बट आर पार नहीं हुआ ना, अभी ये वाला इस जगह पे तो अभी भी लकड़ी है ना, वुडन था मान लो वो, तो वुडन था तो अभी इस जगह तो अभी भी लकड़ी है, इस जगह भी है, केवल ये चीज ही तो खोखली हुई है, तो इधर लकड़ी है, तो ये बेस भी अभी सलामत पूरा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। डायमेंशंस लिख लेते हैं, दोनों की सेम ही है, क्या क्या डायमेंशंस हैं, हाइट तो है 2.4 सेंटीमीटर दोनों की, और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर दोनों का, तो हाइट यहां से लेकर और यहां तक मानी जाएगी, है ना, ठीक है, और डायमीटर ये
तो डायमीटर तो कितना है, यहां लिख देता हूं मैं, डायमीटर अलग से बना देता हूं। ये डायमीटर मान लो कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट यहां बना देता हूं, अंदर फिर कुछ कंफ्यूजन हो। ये हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। चलिए, here it is given that, पहले बात करेंगे सिलेंडर की। हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर h 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हाइट वाला पॉइंट लिख लिया करो, क्योंकि हाइट वाला पॉइंट से कुछ निकलता नहीं है, जैसे डायमीटर से तो रेडियस निकलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको सबसे पहले लिख के खत्म करो। अब लिखो डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, लेटर डी, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर से क्या निकालेंगे हम, रेडियस। सो रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, लेटर आर, d अपॉन 2, 1.4 अपॉन 2 क्या होता है 0.7 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस भी हो गया, हाइट भी हो गया, बस सिलेंडर का तो यही है। अब कोन का भी यही है, तो कोन के लिए लिखना पड़ेगा, नाउ इट इज गिवन दैट, is given that a conical cavity of same height है ना, of same height and same diameter लिखा था, लेकिन हम रेडियस लिख लेते हैं ना, and same radius is hollowed out। होलोड का मतलब होता है खोखला कर देना, खोखला करके आउट कर दिया, होलोड आउट, ठीक है, होलोड आउट। तो कोनिकल कैविटी की जो हमने बाहर निकाल दी, उसका हाइट भी वही हो जाएगी और उसका रेडियस भी वही हो जाएगी। अंडरस्टूड है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखते हैं हम। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेन की जरूरत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो हमको सारा ही लिखना पड़ेगा, सो हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी लेटर एच कितनी थी 2.4, कितनी थी सेंटीमीटर, एंड रेडियस भी वही, रेडियस ऑफ कॉनिकल कैविटी लेटर आर, ये 0.7 सेंटीमीटर। निकालते हैं स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को, हाइट को ऊंचाई, रेडियस को क्या, जीवा तो कोड होता है। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी लेटर एल, फॉर्मूला किसको, स्लैंट हाइट को तो कुछ ज्यादा ऐसा कोई नाम नहीं है, इजी सा नाम है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब स्लैंट, ऊंचाई है ना, बट रेडियस का उससे भी ज्यादा अजीब है, त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। और डायमीटर को पता नहीं क्या बोलते हैं, डायमीटर को व्यास बोलते हैं क्या, रेडियस कितना है का स्क्वायर, हाइट कितनी है का स्क्वायर का होल रूट। 0.7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 0.7 का स्क्वायर बता दिव्यांक,
वेरी गुड, 0.49। कोई भी 4.9 मत लिख देना है ना। स्क्वायर करेंगे तो सिंगल डेसिमल प्लेस के 2 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेस। 2.4 का 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, लेकिन डेसिमल प्लेस अभी एक है तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 5.76। छुट्टियों में कोई खा के आएगा कुछ, च्यवनप्राश वनप्राश? इतना दिमाग पहले तो नहीं चलता था तेरा। 9 और 6 15, बचा 1, 8 और 4 12, तो 6.25 का रूट क्या होता है, 2, 0.5 नहीं 2.5। अब आधा होंगे ना, पहले डेसिमल प्लेस डबल हो रहे थे तो अब आधे होंगे, 2 डेसिमल प्लेस के एक ही डेसिमल प्लेस बचेगा, 2.5 सेंटीमीटर। चलो नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड will be equal to what, CSA of cylindrical base, नहीं सॉरी बेस वेस क्या है, अभी तो सॉलिड चल रहा है ना, तो CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऐसे लिखो CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस, या हाँ प्लस CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल कैविटी, और एक बेस अभी भी सलामत है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर। चलो ऐड करते हैं, CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का CSA 2πRh, CSA ऑफ कौन πRl, रेडियस दोनों का सेम है तो इसलिए R लेटर कॉमन में ले सकते हैं, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr स्क्वायर। सिलेंडर का बेस क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, तो सब में से πr कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है आपको। इधर से क्या बचा 2h, इधर से क्या बचा ओनली l, और वहां से क्या बचेगा ओनली r। अब रखो आप वैल्यूज, 22/7, रेडियस कितना है 0.7, 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4, स्लैंट हाइट कितनी है 2.5, रेडियस कितना है 0.7। ये 7 से 0.7 कितनी बार कट गया, 0.1 टाइम्स कट गया, और 22 को 0.1 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो 2.2 आ गया। अंदर देखते हैं, 2 इंटू 2.4 कितना होता है 4.8, प्लस 2.5 प्लस 0.7, तीनों को ऐड करके 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर दो, 8 और 5 13 और 7 20, 20 हासिल की 2, 5 और 4 9 आएगा ना। 2.2 इंटू 9 करना है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1, 9 2 जा 18 एंड 1 19, एक डेसिमल प्लेस, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर। 8 आएगा 8, यस। 9 किसका आया था, नहीं मैं एक बच्चे ने बोला, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, नियरेस्ट सेंटीमीटर का है उसने, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। मैच करो पीछे आंसर, एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ गए ना, सरफेस एरिया के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, वॉल्यूम के काफी आसान आएंगे, ठीक है। अब तो इसको समझ गए ना तो वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में सीधा सीधा फंडा है, अगर सॉलिड जुड़ रहा है तो वॉल्यूम जुड़ जाएगा, सॉलिड कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है ना। अभी यही क्वेश्चन में अगर मैं कॉनिकल कैविटी निकाल दूं और मैं कहूं कि बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम बताओ, तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कौन घटा दूं, बट सरफेस एरिया में विजुअलाइज करना पड़ेगा क्या बचा क्या कटा, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लो, डिफिकल्ट मोस्ट इसी के बनेंगे, वॉल्यूम के आसान बनेंगे उल्टा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर भी दिया हुआ है। इसमें हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल दी दोनों तरीके, दोनों एंड से, इस एंड से भी निकाल दी और इस एंड से भी। अब समझ रहा है शिव, क्या नाम है, दिव्यांग भाई? जैसे इसमें एक एंड से मैंने ये कैविटी निकाल दी ना बाहर, पिछले क्वेश्चन में मैंने इस एंड से कुछ निकाला ही नहीं था, तो निकाला ही नहीं था, फिर तो बेस सलामत रहता ना। अब इसमें तो ये बेस भी खत्म हो गया और वो बेस भी खत्म हो गया। जो सॉलिड है वो केवल ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इतना सॉलिड बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का बना हुआ कोई ऐसा वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूप करने का मतलब होता है वो आइसक्रीम कोन अपन स्कूप करते हैं, स्कूपिंग एक्टिविटी समझ में आ गई? स्कूपिंग एक्टिविटी। तो स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर था पहले ये किसी जमाने में, उसमें से स्कूप आउट कर दिया अपन ने एक हेमिस्फीयर इस एंड से और एक हेमिस्फीयर दूसरे एंड से। फ्रॉम ईच एंड लिखा हुआ है, ठीक है, शॉन इन फिगर 13.11। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस जो है, ये बेस है, इस बेस का रेडियस कितना है, 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सेम टू सेम हो गया। तो जब अपन ने हेमिस्फीयर निकाला तो एक्चुअली सरफेस एरिया में हेमिस्फीयर ही बढ़ गया। जैसे कोन निकाला था तो सरफेस एरिया में कोन ही बढ़ गया, कोन का सीए से, तो इस बार हेमिस्फीयर का क्या बढ़ जाएगा, सीए से ऐड हो जाएगा, इधर की साइड से भी ऐड हो जाएगा और इधर की साइड से भी ऐड हो जाएगा। समझ में आया भाई? अगर वो पूरा ऐसे सॉलिड सिलेंडर रहता, सपोज करो, इधर देखो मेरी तरफ, ये सॉलिड सिलेंडर रहता, तो उसका पेंट करना होता तो मैं सीए से पे पेंट करता, और ये बिल्कुल पैक है, पैक है तो केवल सरफेस पे ऐसे पेंट कर देता, गोलाकार सरफेस होता उसका, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब मैंने उसमें से खोखला कर दिया उसको थोड़ा सा, तो एक तो मैं उसके पैक वाले एरिया को पेंट कर देता, अब खोखला हो गया तो अंदर से भी पेंट करना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया मेरा, हेमिस्फीयर का इधर से भी बढ़ गया और इधर से भी बढ़ गया। चलो फटाफट खत्म करो, फिगर बना लो यही जो गिवन है, होमवर्क कर लोगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दें, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दें। सर करवा दो करवा दो। चलो ये फिगर बनाओ फटाफट। इसी के अंदर डायमेंशंस नोट डाउन कर लो, यहां से लेकर यहां तक ये है हमारी हाइट, ये है हमारा रेडियस, ठीक है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये फिगर बना दो, बना लिया? चलो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। Here it is given that सबसे पहले हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, लेटर एच 10 सेंटीमीटर है, एंड इस बार तो रेडियस सीधे सीधे दे दिया, दो स्टेप्स नहीं करवाया, डायमीटर नहीं दिया, रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, लेटर आर, ये कितना है, 3.5 था क्या, ठीक है, ये तो हो गई इसकी डायमेंशंस, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट a hemisphere of same radius, हेमिस्फीयर के पास तो रेडियस ही होता है बस, of same radius is scooped out from each end of the solid cylinder, each end of the solid cylinder. So radius of each hemisphere, radius of each
हेमिस्फीयर, लेटर आर, और वही सेम 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर आ गया 3.5। नाउ अब क्या पूछा उसने, एरिया, ये सरफेस एरिया ऑफ द surface area of the article, total surface area of the article, total surface area, जैसा वो क्वेश्चन का वैसा ही आंसर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, द वुडन आर्टिकल। बोलो क्या क्या जुड़ेगा, CSA ऑफ, हाँ, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, दोगुना, टू इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। What is CSA of cylinder? Yes, 2 into. What is CSA of hemisphere? 2 pi r square. What is common in between them? 2 pi r. What is remaining? H plus. यहाँ 2 बार 2 था तो एक 2 बच गया, पाई गया, r स्क्वायर में से एक r गया तो क्या बचा, r बचा। ठीक है भाई, ये कॉमन वॉमन लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर अलग अलग ही सॉल्व कर देना, गलती मत कर देना। 2 पाई आर एच को अलग सॉल्व कर देना, अलग न्यूमेरिक वैल्यू निकाल देना उसकी, और उसकी अलग निकाल देना। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी तक तो हर जगह 22/7 ही ली है, कुछ स्पेसिफिक गिवन ही नहीं थी, है ना। रेडियस कितना है 3.5, एच कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, यहाँ पे 7 से कट गया कितनी बार, और 0.5 का दुगना 1, 98 का दुगना 1 रुपया, और 1 इंटू 22 इंटू अंदर आ जाओ 10 प्लस 3.5 का दुगना 2 इंटू 3.5 7, 10 और 7 17, 17 दूनी 34, रिमाइंडर 3, 17 और 34 एंड 3 37 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, मैच करो पीछे से, आंसर की में से देख लो 374 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट? तो अब तो अच्छे से समझ में आ गई होगी पहली एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज नंबर 1 वाज सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है और उसका क्या है, फिर अल्टीमेटली क्या है उसका सरफेस एरिया। एक्सरसाइज नंबर 2 में भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया नहीं होगा, क्या होगा, वॉल्यूम। अभी तक तो वॉल्यूम का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन में कहा है कि उसने फाइंड द वॉल्यूम, नहीं। तो सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फिर तीसरी एक्सरसाइज में क्या होगा, तीसरी एक्सरसाइज में एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनेगा। भाई शुरू की 2 एक्सरसाइज में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, सिलेंडर के ऊपर कोन, कोन के अंदर सिलेंडर, या सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या होगा, एक सॉलिड से दूसरी सॉलिड बनेगी। वो कैसे, वो ऐसे, सपोज करो मोम को पिघला दिया और कोई दूसरा सॉलिड बना दिया, या फिर ब्रिक्स, ईंट है, ईंट से दीवार बना दी, तो ईंट भी सॉलिड थी, उनकी बहुत सारी ईंट्स लेके और उससे दीवार बना दी। क्वेश्चन आएंगे कितनी ईंटें चाहिए होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या इतनी ईंट से कितनी दीवार बन पाएगी, मतलब एक सॉलिड से कुल मिला के दूसरा सॉलिड बनेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स बोल सकते हो आप उसको। वो कैसे करते हैं, पिघला के, गला के, तोड़ के, मोड़ के, इस तरीके से वो देखा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनता है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। चौथी एक्सरसाइज फ्रस्टम की, वो कट गई, मजे करो। ठीक है, कल से दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।